सियासतदानों ने कौमी माल अपना समझकर लूटा। हुकूमत ने तोशाखाना का 21 साल रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। 2002 से 2023 का 446 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड। तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वालों में साबिक सदूर, साबिक वज़राए आज़म, वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान शामिल। नवाज शरीफ ने तोशाखाना की घड़ियां भी ना छोड़ी। 40 लाख की घड़ी सिर्फ 8 लाख रुपए में ली। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ अदवार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के तहाइफ 76 लाख 30 हज़ार रुपए अदा करके अपने पास रखे, जिसमें घड़ियां, परफ्यूम, कफलिंग्स, अंगूठी शामिल। तोशाखाना की तस्वीर पढ़ने वाली बीबी ने पाइनएप्पल का डब्बा भी नहीं छोड़ा। घड़ी और कालीन लुंडे के माल से भी सस्ते खरीदे। फवाद चौधरी की मरीम नवाज पर तनकीद। बाबर रहमान का ट्वीट लिखा, वो जो ब्रिटिश नेशनल भाई हुसैन नवाज अदालतों को कहता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं, किस कानून के तहत तोशाखाना पर हाथ साफ किया। मुसरत चीमा कहती हैं, गाड़ी, घड़ी या फलों का टोकरा, इस टोले ने तोशाखाना से हर चीज़ लूटी। राह हक के इम्तहान अभी हैं बाकी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख का 3 रोज़ा जस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का आज दोबारा पेश करने का हुक्म। शोएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इक़दाम गैर कानूनी है। माहिरीन की राय, बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफ़त पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शोएब शेख को किया बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सलूक, मुँह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ भी लगा दी। इसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई तो इस्लामाबाद में को चेयरमैन बोल के घर पर भी धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिरी फतह हक की। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा, केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। बाहर कानून अनवर मंसूर कहते हैं, एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती। शोएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले ने बोल के को चेयरमैन शोएब शेख पर आयद इल्जामात को गलत साबित कर दिया। इंक्वायरी कमेटी और FIA से भी 5 साल तक इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे। जज साहब भी खुद पर इल्जाम की तहरीरी तरदीद कर चुके। हुकूमती सरपरस्ती में झूठे और बेबुनियाद केस का भांडा फूट गया। मजालिम के बावजूद शोएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख का कहना था, अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शोएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA हो। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाए। हम नहीं मानते आजादी शोएब शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये हर उस तबके की गिरफ्तारी हुई है, हर उस तबके के शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो हक सच का दाई है। तो ये काम ना करें, बोल को बोलने दें, लोगों को भी बोलने दें। हम शेख शोएब साहब के साथ हैं, हम बोल के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे। बोल को बोलने दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे में मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। बोल को बोलने दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था, बोल न्यूज़ से हज़ारों मीडिया वर्कर्स का रोज़गार वाबस्ता है, बोल पर हमला सब पर हमला है। शोएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा। ट्विटर सारिफीन की भी यकजहती। आई सपोर्ट शोएब शेख ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। शेख साहब को उन्होंने बेकसूर पकड़ा हुआ है। शोएब शेख साहब के साथ हैं, उनको पकड़ो जाके जो इस मुल्क को खा के बैठे। हमारे साहब ने क्या किया? शोएब शेख
को जेल में बंद कर दिया, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा बहुत ख्याल रखते थे, वो हमें राशन दिलवाते, इलाज मौलजी के पैसे देते। अब हमारा कौन है, हमारा वो कौन ख्याल रखेगा? बच्चों की स्कूल की फीसें अब कौन देगा? शोएब साहब को रिहा कर दें, वरना ऐसे तो हम मर जाएंगे। बोल न्यूज़ के मुलाजमीन की दुहाइयाँ। कहना था शोएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बहुत खुदा तरस और ईमानदार शख्स हैं। रमज़ान में हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, सहरी इफ्तारी का सामान दिलवाते हैं। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बोल फैमिली की जानिब से आवाम से दुआओं की अपील। तो एक पैगाम देना अब हमारे जो बोल न्यूज़ के जो को चेयरमैन है शोएब अहमद शेख, उनको गिरफ्तार किया आपके तो ये किसको पैगाम देना चाहिए? दूसरा मेरा ये सवाल है कि दफा सॉरी, आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने भी अपनी मीर शकील रहमान वाली बात। हाँ जी, बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी। मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जवाब गोल कर गईं, आई बात शाये करने लगी, गैर मुतल्लिका जवाब देकर बात को घुमाने की कोशिश करती। नाना करते हुकूमत ने मान ली हार। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में बड़ी रैली निकालने के लिए तैयार। जमान पार्क से दोपहर 2 बजे निकलने वाली रैली के लिए रूट मुकर्रर। क़यादत इमरान खान करेंगे। शुरा अल्लामा इकबाल रोड रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए दाता दरबार पहुंचे। पूछता हूँ किसने फैसला किया है इमरान खान को आने नहीं देना? मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम में रियासती प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें जलसों की इजाज़त नहीं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इमरान खान ने इंटरव्यू में बड़ा सवाल उठा दिया। कहा उन्होंने देखा सारे इलेक्शन हम जीत रहे हैं, अब चुन चुन कर ऐसे आरोज को लाया जा रहा है जो नून लीग के गुलाम है। ये सारी सोच लंदन में बैठे नवाज शरीफ की है। PTI वाहिद वफाकी पार्टी रह गई है। मुझे ख़त्म करेंगे तो मुल्क इकट्ठा कौन करेगा? गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने की प्लानिंग कर। को नफ़ी करना हमें कबूल नहीं होगा, रेड लाइन है। इमरान खान आज हमारी नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के वफाक की ज़रूरत है। वाहिद जमात तो बची है जिसकी वफाकी आज शक्ल है, बाकी तो रीजनल पार्टीज हो गई ना। और इमरान को नफ़ी करना किसी सूरत कबूल नहीं, वो हमारी रेड लाइन है। इमरान खान जैसी साख किसी पाकिस्तानी लीडर के पास नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI वाहिद पार्टी है जो वफाक की अलामत है, बाकी तो सब रीजनल पार्टीज़ हैं। आइंदा इंतखाबात के बाद कड़वे और मुश्किल फैसले करने होंगे। मईशत डूब चुकी है, इमरान खान तहरीक इंसाफ की नहीं मुल्क की ज़रूरत है। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शोएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी इज़हार राय पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शोएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।